हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले महात्मा गांधी पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले चार ऑप्शन और चारों ऑप्शन की फुल डिटेल्स, पूर्ण जानकारी। कभी आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही से क्वेश्चन आपके बनते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी के सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिया, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1889 और 2 अक्टूबर 1859। तो वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1889 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में थे। तो ये आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और इसी दिन को 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आई होप ये पॉइंट आप समझो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। पहला ऑप्शन दिया आपको सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन दिया आपको रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन दिया आपको जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको ये बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे। चार ऑप्शन आपको दिया, तो वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महान आत्मा कहा था। बदले में गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको नेक्स्ट लाइन याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये भी आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह आपको पूछा जा सकता है कि किसने हमारे जीवन से प्रकाश चला गया यह कहा था। तो ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले की सलाह पर ही गांधी जी ने भारत लौटने के बाद 1 वर्ष तक देश को समझने के लिए यात्राएं की थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो बाल गंगाधर तिलक, ये भी आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था।
तो ये भी आपको याद रखना है। फिर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध साइमन कमीशन के विरोध के दौरान शहीद हुए। तो ये भी आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान शहीद हुए थे। फिर फोर्थ आपको याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की? यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है। तो क्वेश्चन आपको ये है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की? यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। आइए देखते इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए यह अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए यह अखबार शुरू किया था। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा भारत में अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा भारत में अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यंग इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। और हरिजन गांधी गांधी जी द्वारा 1933 में अछूतों द्वार के लिए शुरू किया गया पत्र था। हरिजन गांधी जी द्वारा 1933 में अछूतों द्वार के लिए शुरू किया गया पत्र था। और नवजीवन गांधी जी द्वारा गुजराती में प्रकाशित समाचार पत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गांधी जी द्वारा गुजराती में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो नवजीवन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष स्थायी रूप से लौटे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष स्थायी रूप से लौटे थे? पहला ऑप्शन दिया आपको 1915, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 1916, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 1917, चौथा ऑप्शन दिया आपको 1914। तो इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष स्थायी रूप से लौटे थे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष स्थायी रूप से लौटे थे? 1915। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको 1915। 1915 गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद भारत लौटे थे। इसी दिन की याद में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है 9 जनवरी को। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद भारत लौटे थे। इसी दिन की याद में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 इस वर्ष गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 1916 इस वर्ष गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। 1917 इस वर्ष गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? कौन किस ईस्वी सन में किया था? तो आपको इसका सही आंसर याद रखना 1917। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 1914 इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष समाप्त हुआ और वे इंग्लैंड के रास्ते भारत के लिए रवाना हुए। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था?
गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो आपको इसका आंसर देना है कि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका सही आंसर देने की आपको कोशिश करना है। तो आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण्य सत्याग्रह। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंपारण्य सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण्य सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बिहार के चंपारण्य में 3 काठिया पद्धति नील की खेती के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 1917 कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बिहार के चंपारण में 3 काठिया पद्धति नील की खेती के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, उसके 1 साल बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट होने के बावजूद कर वसूली के खिलाफ आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट होने के बावजूद कर वसूली के खिलाफ आंदोलन। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। बोनस को लेकर मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। बोनस को लेकर मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। फिर आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गांधी जी ने नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया कि असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1919, 1920, 1922, 1930। तो वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1920। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 20, 1920। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1919 इस वर्ष रोलेल एक्ट पास हुआ जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ये भी सन ईस्वी सन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो 1919 में क्या हुआ था? इस वर्ष रोलेल एक्ट पास हुआ और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और रोलेल एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में हुआ था। फिर 1922 इस वर्ष असहयोग आंदोलन की को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था और चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 1922 इस वर्ष असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। और लास्ट आपको याद रखना है 1930 इस वर्ष सविनय अवधा आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत हुई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि सविनय अवधा आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत किस ईस्वी सन में हुई थी? 1930 में हुआ था। 1930 इस वर्ष सविनय अवधा आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, पूना पैक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है
कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, पूना पैक्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और इसी के कारण दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। फिर नेक्स्ट आता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि काकोरी कांड 1925। काकोरी कांड 1925 क्रांतिकारियों एचआरए द्वारा ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की घटना। तो ये भी आपको याद रखना है कि काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। क्रांतिकारियों एचआरए द्वारा ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की घटना। और पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था आपको 1932 में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित निर्वाचन को लेकर हुआ समझौता। तो ये आपको याद रखना है कि पूना पैक्ट क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था आपको 1932 में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित निर्वाचन को लेकर हुआ समझौता। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला ऑप्शन दिया आपका बेलगाम, दूसरा ऑप्शन दिया आपका लाहौर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका हरिपुरा, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका कराची। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है कि गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 4 ऑप्शन आपको दिया है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलग्राम 1924। गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, बेलग्राम 1924। तो बेलग्राम 1924 इसका सही आंसर था। बेलगाम 1924 कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र अवसर था जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी आपको याद रखना है। बेलगाम 1924 कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र अवसर था जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लाहौर 1929। लाहौर 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि लाहौर 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। हरिपुरा 1938 हरिपुरा 1938 इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा 1938 इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर कराची 1931 कराची 1931 इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जहां मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, आगा खां पैलेस। तो इसका आंसर आपको बताना है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, आगा खां पैलेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। साबरमती आश्रम गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ये डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की थी। दांडी समुद्री तट, यहाँ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवध आंदोलन शुरू किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि सविनय अवध आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। यहाँ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवध आंदोलन शुरू किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित, जिसे बाद में गांधी जी ने अपना केंद्र बनाया। वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित, जिसे बाद में गांधी जी ने अपना केंद्र बनाया। आगा खा पैलेस पुणे में स्थित, आगा खा पैलेस पुणे में स्थित, जहां गांधी जी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगा खा पैलेस पुणे में स्थित, जहां गांधी जी को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नजरबंद रखा गया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं।